आज योग का सभी स्तर पर प्रचार हो रहा है। योग भारतवर्ष के लिए कोई नया नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कहते हैं महाभारत काल में जब लोग योग विहीन हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समूचे विश्व को योग का उपदेश दिया था, जो गीता के 18 अध्यायों में संकलित है। ठीक इसी प्रकार इस कली काल में विशेषतः गुलामी के चलते योग का नाम जब लुप्त हो गया था, तब योगेश्वर रामलाल जी ने योग विद्या की परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसे सरल एवं सुगम ढंग से जनमानस तक पहुंचाया। 18 अप्रैल 1988 के में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पंजाब के अमृतसर में कूचा भाई संत सिंह में जन्मे स्वामी रामलाल जी महाराज ने योग की लोग को पूरे भारतवर्ष में घर घर पहुंचाया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अनेक योग केंद्र अथवा आश्रम स्थापित किए, जहां आज भी योग की शिक्षा हर वर्ग हर जाति को बिना भेदभाव के समर्पण भाव से दी जाती है। कोई कीमत नहीं वसूली जाती। आज उसी महापुरुष महाराज जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से यमुनानगर के जिले श्याम सुंदरपुरी में मनाया गया, जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई। बूढ़िया श्री राम मंदिर यमुना तक पहुंची। वहां यमुना में उनको जल अभिषेक किया गया और भजन कीर्तन किया गया। चलिए आप देख सकते हैं पूरी झलकियां बूढ़िया से लेकर श्याम सुंदरपुरी से लेकर बूढ़िया तक की।
भगवते श्रीमूर्ति राजा। भगवती श्री मूर्ति राजा। ओम नमो भगवते श्री राम लाला। ओम नमो भगवते। नहीं वैसे मैंने उनका ऑप्शन लिया नहीं था। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सेवा, किसकी सेवा? फूलों की सेवा, फूलों की सेवा या और जी। किसी की? प्रभु जी की सेवा। प्रभु जी की सेवा। आज क्या है? रामनवमी का अब उत्सव है, हमारे प्रभु रामलाल जी का जन्म उत्सव है। अच्छा, उनकी खुशी में मना रहे हैं। जी। मैडम जी क्या कहेंगे, बाबा रामलाल जी के जन्म उत्सव पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? यहाँ सबसे पहले पाठ पूजा होती है। ये फूल उसी में ही काम आते हैं। जी। सब लोग ये फूल चढ़ा के उनकी पूजा करते तो हैं। ये जो फूल क्या करेंगे, फूल कैसे करेंगे? ये इसके सिर्फ पत्तियाँ यूज़ करते हैं और ये निकाल देते हैं। अच्छा, फूल वर्षा करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, ये पूजा करेंगे। पूजा करते हैं। पूजा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सब लोग पाठ पूजा करते हैं उसकी। हाँ जी। अमृतसर के रहने वाले हैं और महाप्रभु रामलाल जी महाराज अपने गुरु जी के पास गए थे। वो हिमाचल के ऊपर जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, केवल बर्फ़, और 15 दिन की समाधि में रहते थे। फिर उनके गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो जाओ गृहस्थियों की सेवा करो। फिर वो वहाँ गृहस्थ रूप में आके उन्होंने यहाँ पर बहुत से योग आश्रम बनाए, योग साधना आश्रम बनाए। अमृतसर से लेके मद्रास तक, ऋषिकेश और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में श्री योगाभ्यास, श्री योग साधना आश्रम और योग दे मंदिर के नाम से यहाँ पर बहुत सी संस्थाएं हैं। क्या है आज? आज गुरु जी का जन्मदिन है। हम बहुत खुश हैं। हम पहले तो यहीं पे रहते थे। गुरु जी के पास कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम गुरु जी के पास 6 महीने से आ रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ योग वगैरह करते हैं? हाँ जी। हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। सवेरे 6 बजे आते हैं, 8 बजे जाते हैं। जलनेत्री वगैरह सब कुछ करते हैं एक्सरसाइज। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे उनके जन्म उत्सव पे? आज जन्म उत्सव है गुरु जी का। चार भी ले लो।
आज जन्मोत्सव है, किनका जन्मोत्सव है, वो कौन सी शख्सियत है? जय श्री प्रभु जी की पहले सबको। आज के दिन हमारे श्री महाप्रभु जी रामलाल जी का जन्मदिन है। हम आज बहुत खुश हैं, सारे अपने आराम से नाश्ता कर रहे हैं और प्रभु जी की कृपा हो रही है और ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की। हमारी तरफ से सबको महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः। मेरे प्रभु जी रामलाल महाप्रभु जी का आज अवतार दिवस है, इसलिए सब भक्तों को, सब देशवासियों को शुभकामनाएं। ये एक योग संदेश है कि मेरे प्रभु जी के जितने भी आश्रम हैं सब में योग सिखाया जाता है ताकि हर एक भक्त का शरीर स्वस्थ रहे और वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगेश्वर महाप्रभु रामलला जी का आज जन्मोत्सव है। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ यमुनानगर ज़िले के श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी में भी बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। उनके जन्मोत्सव पर झांकियाँ निकाली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से योगी या आश्रम से यहाँ पर एक शोभा यात्रा शुरू होगी यहाँ से और बूढ़िया तक जाएगी। आइए बात करते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि महाप्रभु रामलाल जी कौन थे और उनका क्या इतिहास था, किस तरह से लोग इनको जानते हैं। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान जी का जन्मोत्सव है। आप जी का जन्म अमृतसर में 1888 में हुआ, चैत्र की नवमी में, और शुक्ल पक्ष आपका पड़ता है उसके अंदर। और प्रभु जी का जो गुणानुमान हम गा रहे हैं आज, उनके लिए महर्षि काकभूषुंडी जी ने 5000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करी, जिसका ताड़पत्र आज भी आश्रम में मौजूद है। और पूरे भारतवर्ष में उनके लगभग 400 से ऊपर योग संस्थान हैं जहां निःशुल्क योग की सेवाएं चलती हैं। और हमारी जो गुरु परंपरा है, सबसे पहले गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान, उनसे ये मिशन शुरू हुआ। गृहस्थी वर्ग को योग देने की जो विधि है वो प्रभु जी ने इसका बीड़ा लिया, क्योंकि सन्यासियों को तो ऑलरेडी संयमित जीवन जीते हैं। हम लोग गृहस्थी हैं और ये गृहस्थी ही धरा है सारा। महाप्रभु जी भी गृहस्थी हुए, आगे गुरुदेव हुए, वो भी गृहस्थी हुए। तो हम गृहस्थियों को पूरा जीवन जीने की कला सिखाने के लिए प्रभु जी ने जन्म लिया, ताकि हम नाना प्रकार के जो भोग विलास में फंसे रहते हैं उससे बाहर आकर आध्यात्मिक उत्थान की ओर जाएं, मोक्ष की प्राप्ति करें, शारीरिक सुख प्रदान करें। उसके बाद हमारे दूसरे गुरुदेव आए योग योगेश्वर महाप्रभु मुल्कराज भगवान। इन्होंने लगभग 1938 से लेकर 1960 तक योग की सेवाएं दी। हमारे किसी भी आश्रम में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क योग की सेवाएं दी जाती हैं। चाहे वो ईश्वर प्राप्ति का साधन हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, चाहे वो शारीरिक सुख की प्राप्ति हो। नाना प्रकार के आज आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से जो रोग आ रहे हैं, उनसे निदान पाने के लिए हमारे गुरुदेव ने जीवन तत्व कायाकल्प साधन एक बनाया, जिसमें लगभग 7 आसन हैं और कुछ षटकर्म की क्रियाएं करने से आपका संपूर्ण शरीर निरोगी बनता है। नाना प्रकार के जो रोग आजकल सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइनस, कोविड, ये सब आ रहे हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण, उससे मात्र 15-20 दिन के आश्रम के आने से, अभ्यास से आप ठीक हो जाते हैं। तो जितना भी कार्यकलाप है, जैसे भगवान राम धनुष लेके आए, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके आए, तो हमारे महाप्रभु जी इस कलयुग के अंदर योग को लेके आए, ताकि शारीरिक मानसिक, जब आपका माइंड बॉडी सोल कनेक्ट होता है तो आपका इंटेलेक्ट पॉजिटिव होता है, आपके मन में द्वेष का भाव नहीं आता, गलत विचार नहीं आते। तो उसके कारण आपका जितना भी समाज है हमारा, विश्व शांति का एकमात्र साधन गुरुदेव कहते थे योग है। उसके बाद जो नींव का पत्ता इस मिशन में हुए योग योगेश्वर दयाल जी महादेव, जो सौभाग्य से मेरे दादा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मैं उनसे दीक्षित हूँ और मेरे मेंटोर भी हैं। मेरे जीवन के आप समझिए जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनके पच्चनों पे चलना चाहता हूँ, उनके ऊपर ये पूरा श्रेय जाता है कि पूरे देश के अंदर 70 से ऊपर संस्थान उन्होंने 38 वर्ष की इस योग सेवा में किए। 1958 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश के योगियों को बुलाया गया
योगा का कंपटीशन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, और हमारे गुरुदेव ने केवल 3 मिनट में संपूर्ण षटकर्म और 17 आसन का प्रदर्शन कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया सरकार के द्वारा। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको अनुग्रह किया कि आप सरकार के साथ काम कीजिए तो आपका हर शहर में एक आश्रम खुलेगा। तो गुरुदेव की स्वाधीनता देखिए, वो बोले हम स्वाधीन खुश हैं, पराधीन होकर खुश नहीं हैं, चाहे कम आश्रम बनाऊंगा लेकिन स्वाधीनता में बनाऊंगा। चलिए बात करेंगे समाज सेवी राजेंद्र बजाज जी से, जो लगातार सेवाएं अपनी दे रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी के जन्म उत्सव पर आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी सभी भाइयों को सादर नमस्कार। आज हम सब जय जी यहाँ पर श्री योग अभ्यास आश्रम श्याम सुंदरपुर जगाधरी में प्रभु रामलाल जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। प्रभु रामलाल जी हमारे दादा गुरुदेव हैं। वैसे तो योग विद्या हमारी बहुत पुरातन विद्या है, ऋषि मुनियों की विद्या है, लेकिन इस काल में जो पूर्ण तरीके से योग को लाया गया है वो प्रभु रामलाल जी द्वारा लगाया गया है। ये हमारा जो योग यहाँ पर आश्रम में कराया जाता है, हमारा कोई प्रोफेशनल योग नहीं है। आज आप टीवी पर देख रहे हो, बहुत योग कराने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन योग में केवल वो सिर्फ एक आसन तक ही सीमित है। हमारे यहाँ आश्रम में आप आइए, यहाँ पर आसन, क्रियाएं, प्राणायाम, सब तरीके की क्रियाएं जो कि योग के 8 अंग हैं, सभी को पूर्ण तरीके से सिखलाया जाता है। और यहाँ पर पिछले दिनों में जो कोरोना काल हुआ है उसमें बहुत लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, लेकिन प्रभु जी की ऐसी कृपा रही है कि इस आश्रम में जितने भी साधक थे, जितने भी परिवार थे, कोई भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ है। ये उस प्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ पर जैसा कि हमारे दिल्ली से आए हुए हैं दादा गुरुदेव जी के पौत्र हैं, हमारे गुरुदेव जी के पौत्र हैं, इनके दादाजी हैं पूजनीय श्री सतगुरुदेव स्वामी देवी दयाल जी, जो कि हमारे प्राणाधार थे, प्राणाधार हैं, जिनसे हमने योग विद्या ली, योग विद्या अपना ध्यान भजन से ही सीखा। तो उन्होंने इस आश्रम में बहुत अपना तन मन धन सब कुछ दिया है, और जो भी ये कार्य इस आश्रम में हो रहा है वो संपूर्ण समाज के लिए हो रहा है। और जो लोग आप यहाँ पर आकर देखें, जो डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं यहाँ पर आने के लिए, कहीं अपोलो के केस, कहीं दिल्ली से केस आए हुए यहाँ पर ठीक हुए हैं। और मैं तो अब सब लोगों से, जो भी भगत, जो भी समाज, जो भी व्यक्ति मेरी इस आवाज़ को सुन रहा हो, वो जरूर पर जरूर जहाँ भी जिस आश्रम में, जिस शहर में भी श्री योग अभ्यास आश्रम हो, वहाँ पर जरूर जाए। और जगाधरी में रहने वाले आसपास के 20-30 किलोमीटर के लोग, गांव से भी लोग यहाँ पर आते हैं। उनको जैसे पता चलता है वो यहाँ पर आते हैं। आप आकर देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो बातें हम कर रहे हैं वो एक प्रत्यक्ष रूप से है। इसको कोई एनजीओ नहीं चला रहा है, इसको कोई फंडिंग नहीं आ रही है, ये आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। धन्यवाद। चलिए बात करेंगे दीपक कपूर, जो हमेशा ही समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, और यहाँ भी यमुनानगर से यहाँ पर जगाधरी श्याम सुंदरपुरी में पहुँचे हैं। यहाँ पर आश्रम में क्या कहना चाहते हैं इस आश्रम के बारे में और यहाँ पे बाबा जी के बारे में? मैं जगाधरी यमुनानगर के सब शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और स्पेशल थैंक्स करता हूँ गुरु जी के, जो ये निस्वार्थ और बिना और सेवा भाव के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और लोगों को निरोगी काया बना रहे हैं, और जो इतनी मोटी डॉक्टरों की फीसेस से बच रहे हैं और ट्रीटमेंट से बच रहे हैं और यहाँ आके निरोग हो रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं बड़ा प्रेरित हुआ हूँ इनके साथ। और मैं लोगों का आह्वान करूँगा कि वो लोग भी यहाँ पे आएँ और निःशुल्क सेवा लें और अपना निरोगी काया बनाएं और स्वस्थ रहें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा गुरु जी का और राजेंद्र बजाज जी का भी, ये जो ये सेवा भाव से ऐसे कार्य कर रहे हैं। बहुत इन लोगों के आप कहाँ से हैं जी? मैं जगाधरी से जी। क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? मैं आश्रम में 7-8 महीने से जुड़ा हूँ जी। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम जो मेरे साथ थी वो यहाँ आने से ख़त्म हुई है। गुरुदेव का इतना आशीर्वाद हुआ है, निःशुल्क है। यहाँ कई आदमी आते हैं बहुत दूर दूर से यहाँ, जिन्हें आज तक डॉक्टरों ने दवाइयाँ दे के कर दिया था, पर यहाँ आके सही हुए हैं। और निःशुल्क है, यहाँ आओ हैं और जीवन अपना सफल बनाओ, गुरु महाराज का आशीर्वाद पाओ। हाँ जी तनेजा जी, क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं? यहाँ पर हर तरह की बीमारी का इलाज है, और काफ़ी वर्ष से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। बस ज़्यादा लंबी क्या बात कहूँ, इतना ही कहूँगा कि धरती पर योग आश्रम नहीं, अगर हम ये कहें कि स्वर्ग आश्रम है तो कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। सुंदरपुरी में जो आश्रम है, यहाँ पर योग कराने वाली मनीषा गर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या बीमारियाँ ठीक हुई हैं योग करने से और क्या क्या क्रिया कराती हैं। नमस्कार मैम, क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? क्या क्या योग कराया जाता है? हाँ जी, मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे मुझे कोल्ड की बड़ी दिक्कत थी, तो यहाँ पे रबड़, सूत्र नेत्री ये सारी कराने से मुझे बड़ा आराम आया।
जब मैं ठीक हुई तो फिर आगे मैंने औरों को बोला। ये मेरी सिस्टर है, इसको सैंटिक्स का पेन था, कमर दर्द, टांग में दर्द निकलना, अब इसको बहुत आराम है। एक सिस्टर और है मेरी, उसको भी बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे जलपान कराया जाता है, जल क्रिया सुबह, जिससे गैस की दिक्कत ठीक होती है, पेट में हाजमा बनता है और हमारी कई प्रकार की दिक्कत। हम एक लेके आते हैं लेकिन हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। उसके बाद मेरे साथ कई बंदे जुड़ चुके हैं यहाँ पे और सबको ही तकरीबन आराम है। ठीक हूँ अपना थायराइड की दिक्कत है, अब मुझे आराम है। पहले से 2 महीने में कवर हो गया। हाँ जी मैं ठीक हूँ। मेरे छाती दिक्कत थी, जब से 2 महीने में मेरी ठीक हो, जलपान किया कि मैंने और नसों की दिक्कत थी, बहुत अच्छा हुआ, ठीक हो गया मैं। जय श्री प्रभु जी की। हम यहाँ पे जी आश्रम हमारा 4:45 बजे खुल जाता है। 4:45 बजे यहाँ पे योगा स्टार्ट हो जाती है जी, जो कि यहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है। हर बीमारी का यहाँ पे इलाज होता है, जैसी कैसी बीमारी हो सब दूर होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं योग आश्रम से श्याम सुंदरपुर से शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि शोभा यात्रा बूढ़िया मंदिर में जाके आप देख सकते हैं शोभा यात्रा किस प्रकार से यहाँ पर श्याम सुंदरपुरी योगा आश्रम से शोभा यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि श्याम सुंदरपुरी से चलकर बूढ़िया मंदिर तक पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से योग गुरु बाबा रामलाल जी के जन्म उत्सव पर किस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्याम सुंदरपुरी से चलकर बूढ़िया के पास जो मंदिर है, श्याम सुंदरपुरी नहीं मंदिर जाना कहाँ है, कहाँ से जाएगी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा कहाँ से जाएगी? शोभा यात्रा कहाँ से होगी जाएगी? शोभा यात्रा विष्णु गार्डन से होते हुए, मार्केट से होते हुए बुढ़िया यमुना पुल पे जाएगी, वहाँ पर महाराज का पूजन करेंगे, फिर वापस आएंगे। जय प्रभु जी की बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज। जो कहीं नहीं ठीक होता वही शासन में। जय गुरुदेव, इतना ही कहीं। आप देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पर श्याम सुंदर वासी खुशियाँ मनाते हुए यहाँ पर शोभा यात्रा में मैडम क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा के बारे में? बोलो। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज के 134वें जन्मोत्सव पर लाख लाख बधाई। आप देख सकते हैं शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है श्याम सुंदरपुरी से। चलिए बाबा रामलाल जी के जन्मोत्सव की सवारी चल पड़ी है। बाकी में विराजमान बाबा रामलाल जी किस प्रकार से यहाँ पर के जन्म उत्सव की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। श्याम सुंदरपुरी से शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लिए हुए योग गुरु बाबा रामलाल जी, जिनके जन्म उत्सव पर आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भारतवर्ष में इनके अनेकों आश्रम हैं, जहाँ पर योग क्रियाओं से अनेक बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। अनेक बीमारियाँ निःशुल्क बिना पैसे लिए हुए योग गुरु भी योग आश्रम में अनेकों बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। चलिए आप देख सकते हैं
शोभा यात्रा किस प्रकार से जा रही है। श्री अमित देव महाराज जिनके दादा गुरु बाबा रामलाल जी थे, योग क्रियाओं के माध्यम से अनेकों बीमारियां ठीक करते थे। आप देख सकते हैं कि सभी हम ट्रैक्टर चलाकर शोभा यात्रा का शुभ आरंभ करने के बाद खुद ट्रैक्टर चलाकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री अमित देव महाराज शोभा यात्रा में शरीक होकर ट्रैक्टर चलाकर अपने दादा गुरु रामलाल जी के जन्म उत्सव की खुशियों में शरीक हुए। आप देख रहे हैं शोभा यात्रा का काफिला जाता हुआ श्याम सुंदरपुरी योग आश्रम के पास से निकलता हुआ। क्या कहना चाहेंगे बेटे शोभा यात्रा के बारे में? जय प्रभु जी की सब लोग शामिल हों, आएँ और हमारा साथ दें। शांति रहे। देख सकते हैं शोभा यात्रा सैनिक स्पीड के पास पहुंच चुकी है। आइए बात करते हैं बसीन साहब से। बसीन साहब, योग आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर 35 साल से आ रहा हूँ और हर बीमारी का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रूफ है, या कमर दर्द हो, गला खराब हो, कान दर्द हो, कुछ भी हो, हर बीमारी का इलाज फ्री किया जाता है बिना दवाई। शोभा यात्रा जो गुरु बाबा रामलाल शोभा यात्रा योग क्रियाओं के माध्यम से अनेकों बीमारियों का इलाज किया जाता है। अपने संस्कृति के प्रकार से जो गुरु बाबा रामलाल विराजमान है।
आओ जी आओ जाओ। चलो जी चलो। चलिए आप देख सकते हैं शोभा यात्रा पहुंच चुकी है सैनी स्वीट के पास द्वारका श्याम सुंदरपुरी से होते हुए द्वारकापुरी होते हुए सैनी स्वीट के पास से शोभा यात्रा पहुंच चुकी है योग गुरु बाबा रामलाल जी महाराज की, जिनके भारतवर्ष में अनेकों आश्रम हैं जहाँ पर बिना पैसे लिए योग क्रियाओं के माध्यम से अनेकों बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। आप देख सकते हैं शोभा यात्रा काफिला गाड़ियों में किस कदर से गाड़ियों की भीड़ है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामलाल योग गुरु के जन्म उत्सव की खुशियां मनाई जा रही हैं। शोभा यात्रा श्याम सुंदरपुरी से चलकर द्वारकापुर से होती हुई सैनी स्वीट के पास पहुंची। आप देख सकते हैं किस कदर से कितना लंबा काफिला शोभा यात्रा में शरीक हुआ योग गुरु बाबा रामलाल जी के जन्म उत्सव की खुशियां मनाने के लिए। जय प्रभु जी की। चलिए आप देख सकते हैं शोभा यात्रा पहुंच चुकी है श्री रामचंद्र मंदिर में बूढ़िया श्याम सुंदरपुरी से चलकर शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँच कर देख सकते हैं किस कदर से जन्मोत्सव की खुशियाँ मनाते हुए योग गुरु बाबा रामलाल जी के जन्मोत्सव पर खुशियाँ मनाते यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे जाते थे किस प्रकार से
दे सकते हैं श्री राम मंदिर के पास यमुना के पास पहुंच चुकी है शोभा यात्रा। जन्मोत्सव के अवसर पर श्री योग गुरु बाबा रामलाल प्रभु जी की जय 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 प्रभु जी की भगवान की खान जी हेलो। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और जोर से प्रभु जी का जयकार लगाते हुए ताली के साथ सतगुरुदेव भगवान की सुना है। आज का पावन उत्सव कबर से दुगना आनंद दुगना पुण्य फल देने वाला है। एक हमारे महाप्रभु श्री रामलाल जी का पावन उत्सव सबको मालूम है और दूसरा भगवान राम जी का पावन उत्सव कोई दोहरा आनंद देने वाला उत्सव है। सभी मिलकर के गाएंगे, सभी को अपने अपने प्रभु को याद करते हुए हाजिरी लगानी है। क्या कहना है? एक नाम छोटा सा छपरी का और उसके बाद गुरुदेव की वंदना। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बात राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ, प्रभु मेरे आ जाओ।
मिलने वाला सबको मालूम है। तो सतगुरु भगवान की जी मैंने चुरा भगवान की योगेश्वर दयाल जी महादेव की भगवान की आप सभी को प्रभु जी के 134वें शुभ जन्मोत्सव की हम तरह से बहुत बहुत बधाई। अब हम प्रभु जी का अभिषेक करेंगे तो आपको बोध है देवियाँ एक तरफ अपने आप को प्रकट करेंगे, परिवेषण करेंगे, देव का रास्ता खाली छोड़ेंगे, दूर से आप दर्शन करेंगे अभिषेक का और पूजन का और इसका आप आनंद उठाएंगे। ये जो दृश्य होता है बहुत मनोरम होता है और बहुत लोगों को कम नसीब होता है, क्योंकि हरिद्वार में भी हम जाते थे धक्का मुक्की होती है। आप सब ने ये देखना है, आनंद लेना है प्रभु जी कैसे गंगा मैया को अपने चरण स्पर्श करते हैं, कैसे उसको हम दूध जलेबी की प्रसाद की अपना आहुति देते हैं, तो बहुत मनोरम विषय होता है। आप सब उसको पाते हैं चंद्रावती भी मिलेगा, सब और बड़े आराम से रहेंगे और उसके बाद पकौड़े का प्रसाद भी है, सब पकौड़े खा के मिलेंगे। अब आप सब लोग अपना ध्यान केवल प्रभु जी के चरणों में लगाइए और जो जाप हम लोग करेंगे उसमें आप उसका साथ से उसको अपने अंदर उस प्रवाह को, उस ऊर्जा को अपने शरीर में अपनी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपको जो ऊर्जा का संचार है, आंखें बंद करके उसको आप अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी आप मेरे अंदर बसे। आपकी जो टेल बोन है वहाँ से लेके आपके ब्रह्मरंध्र तक उस ऊर्जा का प्रवाह होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा बातों में तो उस प्रवाह को आप मिस करेंगे। ऐसे मौके पे प्रभु जी स्वयं आते हैं, हमारे साथ हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अति कड़ी सुहावनी आए, सारे मिल कर देन बधाई, सारे बोलो राम लाल, सारे बोलो राम लाल, सारे बोलो राम सकते हैं जल अभिषेक के लिए प्रभु रामलाल जी को लाया जा रहा है। यहाँ पे यमुना में जल अभिषेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं यमुना के तट पर प्रभु रामलाल जी पहुँच चुके हैं। प्रभु रामलाल जी को लाया गया है यमुना के तट पर। बूढ़िया से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर के सामने यमुना के तट पर योग गुरु प्रभु रामलाल जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जल अभिषेक किया जाएगा।
फिलहाल भी योग गुरु को जल अभिषेक कराया जा रहा है यमुना के तट पर बुढ़िया श्री राम मंदिर के सामने से आप देख रहे हैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव राम मूलक देव